हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक और ये है मॉडल पेपर नंबर 1 और ये है क्लास 10 के इंग्लिश का। जैसे कि आपको पता 3 घंटे 15 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दे जाएंगे और 57 नंबर का पेपर होगा। और इस तरह के साथ ही इसके इंस्ट्रक्शंस जो निर्देश होते हैं, जैसे कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को। और देखिए आपको करना कैसे है, किस तरीके से आपको ये हल करना है वो समझते हैं। देखिए सेक्शन नंबर ए में, मतलब पार्ट नंबर ए में आपको मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आते हैं 20 नंबर के। और शुरू में मिलेगा आपको इस तरीके से पैसेज, क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड रीड द फॉलोइंग पैसेज को ध्यान से पढ़िए, केयरफुली मतलब ध्यान से, और चुनिए इसके करेक्ट वाले ऑप्शन क्वेश्चन के। तो देखिए इसको करने का तरीका ये है, पहले आप इसके क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन में से फिर इसके आंसर निकाल लें। देखिए किस तरीके से दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा कि किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ, जो किंग ब्रूस थे उन्होंने अपने आप को कैसे छिपा लिया था। तो देखिए इसका जो आंसर है कहाँ पर छिपा हुआ है, यहाँ पर ही हाइड, उन्होंने छिपा लिया था। जहां पर इसके कीवर्ड मैच हो में, जैसे हाइड आ रखा क्वेश्चन में और यहाँ पे भी हाइड आ रखा है, यहीं पे इसका आंसर आएगा माउंटेन्स। उन्होंने माउंटेन्स में छिपा लिया था, तो सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा है ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन हार्टेड समझा। डाउन हार्टेड का मतलब होता है उदास। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, तो देखिए कौन से वाले ऑप्शन में उदास है, बी वाले ऑप्शन में। सैड एंड विदाउट होप, मतलब वो उदास थे जब वो हार गए थे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि विच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज के अंदर ऐसा कौन सा जो वर्ड है उसका अपोजिट मतलब निकलता है किसका, फेल्ड का। देखिए फेल्ड का मतलब होता है असफल हो जाना, तो इसका उल्टा हो जाएगा सफल हो जाना, तो हो जाएगा सक्सीड। इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। और आगे देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक आ रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू आर आंसर, आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चन के। तो देखिए इसको अरेंज करके लिखना है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट हमें पहले वाले में मिल गया है, आई गॉट एंग्री, मैं गुस्सा हो गया था। एट हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार पर, उसके व्यवहार पर, इसका पहले वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आई एंग्री गॉट एट हिज बिहेवियर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हिज बिहेवियर आता है उसके व्यवहार पर, तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज बिहेवियर। तो इस तरीके से बन जाएगा आई गॉट एंग्री, मैं गुस्सा हो गया था एट हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार पर। 5वां है, ये आर्टिकल से आ रखा है। आर्टिकल में आपको क्या करना, ए एन लगाना, कहाँ पे लगाना वो देखिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट वाला ऑप्शन होगा वो समझते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए अ लायन, एक जो शेर होता है, इज द किंग, वो जंगल का राजा होता है। तो किसका तो यहाँ पर अगर आप ये ए भरेंगे तो अ लायन एक शेर, इज है द किंग राजा, ऑफ द जंगल जंगल का, तो इसका भी वाला करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ए दादा भरा जाएगा। अगला है सिलेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड, ऐसा शब्द चुनिए इसकी स्पेलिंग गलत है। फैमिली सही है, एम्प्लॉय सही है, चैरिटी सही है, एड्रेस में डबल डी आता है, तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने बी वाला गलत कर रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 7वां क्वेश्चन दे रखा है कि द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, जहाँ पर समय आ जाए 2 आवर्स आ रखा, 2 घंटे आ रखे हैं, जहाँ पर समय आ जाए वहाँ पर आता 4। और देखिए जो अनिश्चित समय होता है, जो अनिश्चित होता है उसके लिए 4 आता है, जो निश्चित होता है उसके लिए सिंस आता है। जैसे कि यहाँ पर अगर सिंस मॉर्निंग आ जाता, मतलब मॉर्निंग आ जाता, तो उसके लिए सिंस आता। और यहाँ पर क्या है, जब भी 1 घंटे 2 घंटे की बात हो तो वहाँ पर क्या लगाना, आपको 4 लगाना आता है, याद रखें। 8वां है माई फ्रेंड डेट डैश इन दिल्ली। देखिए 4 से बना रखा सेंटेंस, और ये 4 को दिखाता है किसको, परफेक्ट सेंटेंस को। तो परफेक्ट सेंटेंस में 4 आता, जैसे इसमें दे रखा, देखिए ये भी परफेक्ट वाला है। और परफेक्ट वाले में आता है हैज बीन या हैव बीन, तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। माई फ्रेंड हैज बीन लिविंग, मेरा दोस्त रह रहा था दिल्ली के अंदर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों से, तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या, वो देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज को ध्यान से पढ़िए, केयरफुली ध्यान से, और चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन। देखिए फिर से पैसेज है, और देखिए इसको करने का तरीका ये है, पहला क्वेश्चन पढ़ लें। द टाउन वॉज फ्रॉम वलीज विलेज। देखिए जहाँ पर ये टाउन दूर था किससे, वल्ली के गांव से, जहां पर ये दूरी आ जाए वहीं पे इसका आंसर होगा। तो देखिए टाउन वॉज 6 माइल्स, 6 मील दूर था, तो इसका आ जाएगा सी वाला। तो ऊपर ही आंसर रखा है इसका ये वाला। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि द फेयर वॉज द, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि द फेयर ऑफ द बस, उस बस का जो किराया था वॉज डेट डैश, कितना था एक तरफ से। ध्यान से देखिए इसका आंसर ये था 30 पैसे, तो इसका आ जाएगा 30 पैसे। कौन सा वाला ऑप्शन है, ए वाला। तो इस तरीके से इसका आंसर आता निकल के। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, इधर रखें इसके अंदर, समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक दे रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू आंसर, और आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चन के। तो ये प्रोज पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये प्रोज वाले हैं। तो क्वेश्चन ये है कि द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, डिसाइडेड, उसने तय किया, निर्णय लिया, टू रिप्लाई, उत्तर देने का, द लेटर, लेटर का, बिकॉज क्योंकि। देखिए उस लेटर का
रिप्लाई देने का निर्णय लिया था उस पोस्ट मास्टर ने। तो क्यों लिया था? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो राइटर है उसका विश्वास टूटे। ही डिडंट, वह नहीं चाहता था, वांट टू शेक, कि उसका जो विश्वास है वो टूटे, इसका राइटर्स का जो विश्वास है, फेथ है, वो टूटे। तो इसलिए सी वाला करेक्ट होगा। अगला है लोमोव हैज इनहेरिटेड हिज लैंड फ्रॉम हिज। जो लोमोव को जमीन जायदाद मिली थी, जमीन मिली थी, वंशानुगत किससे मिली थी? तो उसके अंकल आंटी से मिली थी। पहला वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर बताइए, और यह है पोइट्री पे बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरीके से आती है पोइट्री के क्वेश्चन, देखिए इसको ध्यान से। तो इस तरीके से रखा डिड यू फिनिश योर। तो इस तरीके से आती है पोएम की 4 लाइन है। तो 4 लाइनों में आपको पता लगाना कौन सी वाली पोएम है। तो पोएम है ये अमांडा वाली। तो अमांडा इसमें आ रखा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया कि नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम बताइए, फ्रॉम विच दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन। तो इस स्टैंजा में कौन सी वाली पोएम आ रखी है? तो अमांडा आ रखी है। इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? टू द लिसनर, लिसनर के लिए। तो पहला क्वेश्चन आ रखा फिनिश योर होमवर्क, अपना काम समाप्त कीजिए। तो इसका आ जाएगा आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर निकालने होते हैं पोएट्री वाले। इसके 4 लाइनों के एक्सट्रैक्ट, मतलब ये पैसेज आपको दे रखा है किसका? पोएम का। अगला क्वेश्चन क्या है? अब ये आ रखे हैं सप्लीमेंट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है सोल्व इसमें कि व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू। जो हॉरेस था वो किस चीज से एलर्जी थी उसको? तो एलर्जी थी उसको स्मेल ऑफ फ्लावर्स है, मतलब फूलों की खुशबू से उसको एलर्जी थी। 17वां क्वेश्चन क्या है कि ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम। जो ट्रिकी की असली समस्या थी वो क्या थी? तो उसको ज्यादा वोमिटिंग हो गई थी, उल्टी हो गई थी ज्यादा खाने की वजह से, एक्सेस ऑफ फूड। इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन क्या है कि मैक्स बोजा। जो मैक्स था वो क्या था? वो था सीक्रेट एजेंट। इसका बी वाला करेक्ट होगा। इसका बी वाला करेक्ट होगा, सीक्रेट एजेंट था वो। 19वां क्वेश्चन क्या है कि मिसिस लोसेल, जो मिसिस लोसेल थी, वेंट टू मैडम फॉरेस्टर, मैडम फॉरेस्टर के पास गई टू बोरो, उधार लेने के लिए। तो वो नेकलेस उधार लेने के लिए गई थी। बी वाला करेक्ट होगा इसका। तो वो नेकलेस उधार लेने के लिए गई थी। इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है 20वां कि एवराइट लॉस्ट, एवराइट खो गया था इन अ काउंटी साइंस फेयर, एक काउंटी साइंस फेयर के अंदर। व्हेन ही वाज इन, वो कब था? वो कौन सी ग्रेड में था? तो 7th क्लास में था, 7th ग्रेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रखा आपका पार्ट नंबर बी में। ये 50 नंबर की आती है, याद रखें। 50 नंबर 20 नंबर का हो चुका है। इसमें आपको क्या करना है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए द क्वेश्चन, क्वेश्चन के। तो देखिए इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, ये पैसेज मिलेंगे और इसमें से आपको आंसर छाट के लिखने हैं। चलिए अब आता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में आपको क्वेश्चन नंबर वाइज दे रखा है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को, जिसमें आस्किंग मालूम किया गया हो हिम, उनसे, टू स्पेंड, खर्च करने के लिए, समर वेकेशन पर। तो यहाँ पर एक लेटर लिखना अपने फ्रेंड को, और उससे बोला गया है कि समर वेकेशन के लिए आपको क्या लिखनी है, एक लेटर लिखना है। और जिसमें हम समर वेकेशन पर जाते हैं, मतलब छुट्टियों के लिए, आपको क्या लिखना है? लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। और इस तरीके से यह में आ रखा है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो इवन से टू चेंज कराने के लिए सब्जेक्ट को चेंज कराने के लिए काफ़ी आती है, इसको तैयार कर लेना। तो इसमें है राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखिए ऑन द इंडिपेंडेंस डे पर। मतलब क्या है? मतलब क्या, स्वतंत्रता दिवस पर आपको क्या लिखनी है? एक रिपोर्ट लिखनी है, मतलब ऐसे लिखना है। अगर ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं, इसमें हेडिंग बना कर देते हैं, ये ऐसे है एक तरीके से, और ये ऐसी है। देखिए आपको ऐसे लिखना है जल्दी उठने पर, अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने पर। इंट्रोडक्शन क्या है? फ्रेश एयर कैसे मिलती है? कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे कैसे रहते हैं? गुड फॉर स्टडीज कैसे होती है? कंक्लूजन क्या था इसका? ये आपको तैयार करना है। और 24वां क्वेश्चन क्या कि रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना सीखना पड़ेगा। ये बी वाला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, जैसे द फ्रीडम फाइटर्स शुरू में आ जाएगा, द फ्रीडम फाइटर्स, और शुड भी हो जाएगा एडमायर्ड बाई अस, इस तरीके से बन जाएगा। पंचुएट में आपको ये टी बड़ा कर देना है, और मास्टर सेड टू द सर्वेंट, यहाँ पे इन्वर्टिस कॉमास में फिट हो जाएगा। व्हाट डू यू से, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे इसके कोमे। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। तो हिंदी से इंग्लिश बनाना काफ़ी आसान है। आपको क्या करना है, ध्यान से इसको बनाना है। जैसे नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो नई दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया। इस तरीके से आसान है, बना सकते हो बना के आप, अगर आपसे नहीं आती है तो। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, देखिए अब आते हैं लिटरेचर वाले क्वेश्चन। ये लिटरेचर वाले आ रखे हैं, ध्यान से देखें लिटरेचर वाले आपको कैसा करने हैं। आपको जो करना है क्वेश्चन नंबर 25 है कि आंसर 25 दे रखा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स के अंदर आपको इसका आंसर लिखना है। जैसे व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम,
जैसे क्वेश्चन नंबर ए दे रखा कि व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास्ट टाइम, जो फेवरेट पास्ट टाइम था वो कैसा था, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगला आ रखा भाई वाज किसा गौतमी सेड, जो किसा गौतमी थी वो क्यों दुखी थी। अगला क्वेश्चन आ रखा है इसमें दूसरा वाला कि हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला, मिस्टर मंडेला के अनुसार कौन बहादुर होता है। इसका यह में दे रखा है कि व्हेन डज एनी फ्रैंक सेज दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, तो यहाँ जो एनी फ्रैंक है वो ज़्यादा, एनी फ्रैंक ये कहते हैं कि जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की अपेक्षा। तो ये वाला क्वेश्चन सब हमने आपको कराए हैं, आसान है, कर सकते हैं आप। 26वां क्वेश्चन दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना। देखिए सीगल वाला रखा है, इसको कर सकते हैं आप। 27वां रखा कि हाउ इज द पोइट होपफुल डेट वरेन फॉरेस्ट विल, ये वाला कर सकते हैं, नहीं तो या वाला करें। अपनी पोएम की 4 लाइनें लिखनी है जो इस पेपर में नहीं आ रखी हूँ, तो इस पेपर में 4 लाइनें आ रखी हैं, दे रखी हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उनको छोड़ के आपको 4 लाइनें लिखनी है जो आपको याद की हों। अगला क्वेश्चन क्या रखा वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया लिखिए ऑफ एनी पोएम, किसी पोएम पर आपको लिखना है 40 से 50 वर्ड्स के अंदर। देखिए द ट्रीज वाला एमपी है, इसको तैयार कर लेना, वेरी वेरी एमपी है। ओके, अगला है द ट्रीज वाला है, आई टाइगर इन द जू वाला है, और डेस्टॉक सुनो वाला है। तो इस टाइप के सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60, क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स में आपका इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर इसमें ए वाला दे रखा है कि व्हाई डिड विशंबर्स मैरिज विद भोले नॉट टेक प्लेस, जब विशंबरनाथ था उसने शादी क्यों नहीं, मतलब विशंबरनाथ से शादी क्यों नहीं करी थी भोली ने। ये वाला आंसर आया, मतलब क्वेश्चन आया, इसका आंसर लिखना है। बी वाला है व्हाट डिड लोसेल डू टू रिप्लेस द नेकलेस, जो लोसेल था उसने कैसे अदला बदली करी थी नेकलेस की, मतलब उसने हार खो दिया था, उसके बदले में पैसे दिए थे, इस टाइप से बात कर रहे हैं इसके अंदर। तीसरा जो लास्ट का क्वेश्चन है इसमें, और ये आपका रखा सप्लीमेंट्री से, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स में आपको एक आंसर लिखना। देखिए करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, हरी सिंह वाला बहुत आता है, एमपी है, इसको तैयार कर लेना। ओके, ये हरी सिंह वाला याद रखें इसको। तो इस टाइप का पहला मॉडल पेपर है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं दूसरे वाले पेपर में। चलिए फ्रेंड्स।